जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ, जिसमें अभ्यास 1A प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो इससे पहले हम सब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब अभ्यास लगाएंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, हमारा जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होता है, यानी 1, 2, 3, 4, ऐसे डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। यानी अगर कहा जाता है कि हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कहा गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें नहीं मालूम होगी, क्योंकि ये अनंत होती है। क्योंकि मान लीजिए कोई कहता है कि 11 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगला प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। इसी प्रकार हम सब अब प्रश्नावली पढ़ते हैं। देखिए, हम सब आरोही क्रम या बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम यानी घटते क्रम के रूप में जान लेते हैं। जैसे आरोही मतलब हो गया हमारा पहले सबसे छोटा, यानी पहले हम सब 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, ऐसे डट डट हो जाएगा। और अवरोही मतलब हो गया कि घटते क्रम, यानी जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है 10, 9, 8, 7, ऐसे कोई भी संख्या लिखी होगी तो जो पहले बड़ा लिखा है उसको हम सब बड़े लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लिखेंगे। और आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। ये हम सब कक्षा 5 में भी पढ़ चुके हैं। अब हम सब प्रश्नावली देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल दिया हुआ है 427। तो 427 को हम सब कैसे लिखते हैं? देखिए, पहले हम सब लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब हो गया 100। अब दिया है 427, तो 400 और ये हो गया हमारा 27। अब दूसरा सवाल दिया है 3501। तो 3000 बोला है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार। भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक लिखेंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कामा लगाएंगे। तो दिया है 3501, तो 3000 हो गया, ये 500 हो गया, और हमारा ये हो गया 1। अब देखिए, तीसरा दिया हुआ है 115। तो यानी देखिए 100 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब होता है 100। तो ये हो गया हमारा 100, ये हो गया हमारा 15। देखिए 79,029 दिया है, तो 79,000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, कामा लगाएंगे, हज़ार, 10,000। अब देखिए कहा है 79, ये 79 हो गया, और कहा है 79,000, तो बीच में 0 लगा के और उसके बाद 29 लिख देंगे। अब देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ऊपर हमें अंकों में लिखना था, अब कि हमें शब्दों में लिखना है। कक्षा 5 में हम पढ़ चुके हैं इन सब सवालों को। तो देखिए पहला सवाल दिया हुआ है, देखिए पहले 3 अंक के बाद हम सब कामा लगाएंगे। ये देखिए दिया हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद 3 अंक के बाद कामा लगा देते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी इसको हम सब लिखेंगे 7,000, 7,019 लिखेंगे, 19, ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, 23013। देखिए 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी इसको हम सब लिखेंगे 23,000, 23,013, ये 23,013 हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है, देखिए
9379। अब देखिए 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 बोला है तो देखिए क्या हो गया हमारा, 69, 69,300, 69,379। तो ये हमारा हो गया 69,379। देखिए चौथा सवाल दिया हुआ है 893059। देखिए 3 अंक के बाद कामा, फिर दो दो अंक के बाद कामा। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब इसमें लाख आ गया है तो इसको हम सब लिखेंगे 8 लाख, 8 लाख। उसके बाद 93,000, 93,000, 8,93,059। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बा दिया हुआ है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए क्या गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष। और ये देखिए 3 अंक के बाद कामा, फिर 2 जीरो, फिर 10 लिखा है बैक्टीरिया। उसके बाद देखिए 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 1 वायरस विषाणु हैं। तो इन सबको हमें शब्दों में लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है 100 जीवाणु अंडे, यानी तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 100 अंडे, 100 अंडे हो गए। और उसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1000 जीवाणु कोष, 1000 जीवाणु कोष हो गया। और उसके बाद यहाँ कामा लगा देंगे, क्योंकि अब देखिए नीचे दिया है, देखिए इकाई, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी इसको हम सब लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 लाख, 10 लाख बैक्टीरिया, 10 लाख बैक्टीरिया हो गया। और क्या दिया हुआ है, और इसको हम सब लिखेंगे इसको हम सब लिखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी इसको लिखेंगे 1 करोड़, इसको लिखेंगे 1 करोड़। ये हो गया हमारा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में छाटिए। तो देखिए संख्या में लिखा है, इसको हम सब अंकों में छाटना है। तो ये 10 दिया है, 10 को हम सिर्फ लिख देंगे 1,0। 11 दिया है तो 11 को 1,1 लिखेंगे। देखिए 18 दिया है, 18 को 1,8 लिखेंगे। 0 दिया है तो 0 का 0 ही हो जाएगा, और 3 दिया है तो 3 का 3 ही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 1,2,3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं हो जाएंगी 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं, 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं हो जाएंगी। ये देखिए पहले हो जाएगा हमारा 1 2 3, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको देखिए अब क्या लिखेंगे, 2 3 1 लिखेंगे, 2 3 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, दूसरे वाले को देखिए। अब हम क्या लिखेंगे, पहले बीच वाले को, यानी 3 1 2 लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया। अब इसको हम सब इसको उल्टा करके फिर लिखेंगे। देखिए कैसे, देखिए हो गया जैसे हमारा 3 2 1, 3 2 1 हो गया।
अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 213 लिखेंगे, 213। उसके बाद क्या लिखेंगे, 132। देखिए हमारी हो गई 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याएं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखते हैं, जैसे देखिए पहले हम जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है हमारा 50, तो इसमें 2 अंक है, लेकिन अगर ये लिखा है 0, 5 तो इसमें एक ही अंक है। इसको हम सब 5 ही पढ़ेंगे, इसको 50 पढ़ेंगे, क्योंकि किसी अंक के पहले अगर 0 लगा है तो उसको हम नहीं मानते हैं, और उसके बाद लगा है तो उसका महत्व होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए। तो देखते हैं, 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याएं, 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याएं, ये देखिए हो गया हमारा 530। फिर देखिए क्या लिखेंगे, 3, 0, 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये देखिए 2 अंक हो गया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, 350 लिखेंगे, 350। ये हो गया 350। और एक अंक और बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 3। उसके बाद नहीं नहीं 3 नहीं बनेगा, उसके बाद बनेगा हमारा 503 बनेगा। ये चार चार बनेंगे, ये 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याएं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए हो जाएगी 6, 7, 0, 5 से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, पहले 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। अब देखिए 6, 7, 0, 5 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, पहले तो 0 लिखेंगे नहीं, तो पहले हम सब लिखेंगे 5, फिर 0, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनने वाली। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये देखिए 5 अंकों की, तो 5 बार हम सब 9 लिख देंगे। देखिए ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, तो ये छोटी संख्या हो जाएगा, 1 लिखकर 4 बार 0 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वो बोला 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गया। इसी प्रकार हम सब कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। तो स्थानीय मान देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये हो गया हमारा 5, 3, 5, 2 दिया है, 5, 2, 3, 1। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए पहले इकाई होगा, तो 1 गुणे इकाई मतलब 1 यानी 1 हो गया। ये देखिए दहाई यानी 3 गुणे 10 यानी 30 हो गया। और देखिए 2 गुणे सैकड़ा मतलब 100 यानी हो गया 200। और ये हो गया 5 गुणे 1000, तो ये हो गया हमारा 5000।
देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान निकालिए। तो पहले हम सब लिखेंगे 636। अब देखिए 6 गुणे इकाई, इकाई मतलब 1 हो गया यानी 6 लिखेंगे। देखिए 3 यानी दहाई, यानी 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। ये देखिए सैकड़ा, तो ये हो गया 6 गुणे 100, तो ये हो गया हमारा 600। लेकिन हमें बोला है कि सिर्फ दोनों 6 का ही स्थानीय मान निकालना है, तो इसे हम सब मिटा देंगे। ये देखिए ये नहीं रहेगा। ये देखिए दोनों 6 का स्थानीय मान निकल गया है। देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सब लिखेंगे 3334। अब देखिए 3 का बोला है तो देखिए 4 का हम नहीं निकालेंगे, यानी देखिए 3 गुणे दहाई मतलब 10 यानी 30 हो गया। दूसरे 3 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो गया हमारा 300। और तीसरे का निकालेंगे तो 3 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। लेकिन हमें योगफल भी ज्ञात करना है, तो योगफल हो जाएगा हमारा, देखिए इन सबको जोड़ देंगे यानी 3000, उसके बाद 300, उसके बाद 30 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0333। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए पहले लिख लेंगे, देखिए पहले इकाई मतलब ये 2 हो गया। और देखिए दहाई 10 का गुणा करेंगे, फिर सैकड़ा मतलब 100 का गुणा करेंगे, ये 200 हो गया। उसके बाद 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 2000। उसके बाद 10,000 का गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 20,000। अब इनका योगफल भी ज्ञात करना है, तो इसे लिख देंगे कि योगफल बराबर, देखिए कैसे जोड़ते हैं, पहले 20,000 लिखेंगे, उसके बाद में फिर 2000 लिखेंगे, फिर 200 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, वही प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन दिया है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 एवं द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले लिखेंगे 545 और पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणे 1 ये 5 हो गया। और दूसरे 5 का निकालेंगे तो ये 5 गुणे 100 यानी हो गया हमारा 500। अब इनका अंतर निकाल रहा है तो अंतर हो जाएगा, देखिए पहले लिखेंगे 500, तो ये देखिए हो गया 500 माइनस पहले 5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ से हासिल लेंगे यहाँ भी 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये देखिए यहाँ 9, यहाँ पर 9 बचा तो यहाँ 9 लिख देंगे। और यहाँ देखिए हासिल लिए थे तो यहाँ हो गया 4, यानी हो गया हमारा 495। देखिए हम सब पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, जो कि कक्षा 6 के किताब में चैप्टर नंबर 1 था यूपी बोर्ड। तो आप लोग इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और जो कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।